ओके बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोजेक्शन मतलब दो वेक्टर हैं, लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए एंड अ वेक्टर बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन चाहिए। ऑलराइट, तो चलो मैं इसे ऐसे बना लेता हूं, रुको। देखो जैसे ये मान लेता हूं ओ ए, ठीक है, और लेट्स से इट इज सी। तो ये वेक्टर ए है, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, ये तो बी है पूरा अपना वेक्टर, और ये मुझे पता नहीं क्या है। तो अभी देखते हैं तुम अगर ध्यान से देखो, अगर मुझे ओ ए निकालना है, मान लेता हूं ये एंगल जो है वो अल्फा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ठीक है, मुझे तो सिर्फ ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, और कहा है ए का बी पे प्रोजेक्शन बताइए। ठीक है, मतलब इंटरसेप्ट। प्रोजेक्शन मतलब वही है इंटरसेप्ट, जो ए वेक्टर है उसका इंटरसेप्ट ऑन बी कितना होगा ये बताना है। तो मैंने सोचा कि प्रोजेक्शन ऑफ, मैंने लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विल बी ओ ए, वेक्टर ओ ए होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा ओ ए वेक्टर की लेंथ की, ओ ए वेक्टर की लेंथ की, वो होना चाहिए लेंथ ऑफ ओसी, लेंथ ऑफ वेक्टर ओसी इंटू कॉस अल्फा, या नहीं? इंटरसेप्ट तो ऐसे लिया जाता है इसका, मान लो इसकी लेंथ है ओसी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ दिस ओसी एंड कॉस अल्फा, इसका इंटरसेप्ट। तो इसका इंटरसेप्ट मान लो इसकी लेंथ एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, एल कॉस अल्फा। ऑलराइट, तो इसकी लेंथ मैं बोल दूंगा ये मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू दिस। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए आपको, सही है क्या नहीं? यस, बिल्कुल सही है। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहा हूं। कैसे? देखो भाई, ऐसा है, अल्फा तो मुझे पता नहीं है, मुझे तो ए और बी दिया गया है। तो मैंने कहा यार इस चीज को मैं अगर ऐसे लिख लूं तो क्या कोई दिक्कत है कि भाई ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी? बताओ क्या दिक्कत है? ये चीज ऐसे भी तो लिखी जा सकती है भाई। देख लो, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस अल्फा। अल्फा क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये भी अल्फा, और ए डॉट बी में जो आएगा कॉस अल्फा ही आएगा निकल के। तो क्या मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस अल्फा, और मैंने मॉड्यूलस ऑफ बी से डिवाइड कर दिया तो वो कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस अल्फा। ऑलराइट बच्चों, तो मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है वो होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अच्छा, ये तो लेंथ हुई, अब मुझे वेक्टर चाहिए। तो एक तो ये हो गया, ये तो हो गई लेंथ, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मैं कहूं ओ ए वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओ ए। तो जो ओ ए है उसकी लेंथ तो मुझे पता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, बी। डायरेक्शन क्या है, बी। तो मैं कह रहा हूं चलो ऐसे कर लो फिर, लेंथ तो ये रही, लेंथ है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये लेंथ ही तो आई है। यस, और डायरेक्शन क्या है, बी डायरेक्शन। तो बी मतलब उसकी डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी डायरेक्शन में चाहिए, ये डॉट नहीं, मुझे उसकी डायरेक्शन में चाहिए एक यूनिट वेक्टर। मैं कहूं 2 यूनिट चलिए एक्स डायरेक्शन में, एक वेक्टर है जो 2 यूनिट लेंथ का है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो मुझे क्या चाहिएगा, एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं बोल दूंगा उस वेक्टर को 2i। क्या बोल दूंगा, 2i। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है i। तो मैंने बोल दिया 2i। इतना बोलने मात्र से मुझे पता चल जाता है कि वो ऐसी बात हो रही है कि एक वेक्टर है 2 यूनिट लेंथ का, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सही बात है। तो मुझे अब क्या चाहिए, बी डायरेक्शन में कौन चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर है। तो मैंने कहा यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकता हूं, ऐसे
इसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है किसे, बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी। अच्छा ये डॉट क्रॉस ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पूरे को वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए मैंने ऐसा कुछ किया है, इसे डायरेक्शन देने के लिए। तो ये मिल जाएंगे एक दूसरे से और ये कुछ ऐसा बना लेंगे बी वेक्टर। तो एक्चुअल में जो ओ ए वेक्टर होगा वो ये होगा, ओ ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर एंड क्या, बी वेक्टर। ठीक है बेटा। तो ओ ए वेक्टर की अगर बात की जाएगी तो ये, और सिर्फ लेंथ की बात की जाएगी तो बेटा ये। क्लियर? चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ये भी बात क्लियर होगी कि भाई डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि अच्छा ये बी में तो है ये, तो बी लिख दो, तो बी मत लिख देना, यूनिट वेक्टर लेते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा अदरवाइज। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना इसका आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो। सोच के देख लो, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये तो एज इट इज बाहर रह जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, मॉड्यूलस ऑफ बी। मॉड्यूलस ऑफ बी इसकी एक पावर को लेके चला जाएगा और यही बचेगा। सही है बच्चों? तो ये इसलिए हमने इसे यूनिट वेक्टर बनाया था। तो यूनिट वेक्टर के साथ मैंने उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल गया ओ ए वेक्टर। अब मैं ए सी वेक्टर निकालना चाहता हूं। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, इसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ की अगर बात करें, चलो पहले निकाल लेते हैं। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट से होता है ये काम, अभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है तो उसकी हेल्प अभी रहने देता हूं मैं, या कर दूंगा, अभी लिख देंगे उस तरीके से भी। लेकिन फिलहाल और कोई तरीका, तो मैं कह रहा हूं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या करना है, एसी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एसी। तो एसी क्या होगा, ए से चलो सी की तरफ ऐसे, तो इधर जाएंगे तो ए ओ वेक्टर, फिर प्लस ओ सी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर तो है हमारे पास, ए ओ क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव साइन लगा देंगे। और ओ सी वेक्टर कितना है, ओ सी वेक्टर तो ए वेक्टर है, तो बेटा ये आ गया हमारा ए सी वेक्टर। ये क्या आ गया, ए सी वेक्टर। ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो मॉड्यूलस ले लो इसकी, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर एंड बी वेक्टर। इसका डॉट ले लिया मैंने। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार सॉरी डॉट नहीं मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस अब इसका कैसे निकालें, तो वो सब चीज है तुम्हारे पास, बस स्टार्ट करना निकालना। ठीक है, वेक्टर ए ऑब्वियसली आपको दिया जाएगा ना, लाइक 2i प्लस 3j माइनस 4k। बी वेक्टर दे दिया i माइनस जे प्लस 5k, ऐसे दे दिया। तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, उनके बीच का एंगल निकाल लेना, या सीधा जब इसका मॉड्यूलस लोगे तो क्या आएगा, इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर। इसका मॉड्यूलस तो ये है, सही है ना, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट, मतलब ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये तो साइड में आ जाएगी, सिर्फ क्या आएगा 2 इंटू ये स्केलर क्वांटिटी एंड अंदर आएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकाल लेना, वेक्टर पता ही है आपको, ए डॉट बी कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो। ठीक है, उस पर भी चलो वर्क कर लेंगे हम, बेसिक चीज़ है वैसे, तुमने फिजिक्स में पढ़ी है, लेकिन फिर भी प्रॉपर ए डॉट बी निकालना एक बार मैं तुम्हें फिर भी बता दूंगा। तो ए डॉट बी निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इससे हमें AC की मॉड्यूलस वैल्यू मिल जाएगी, और AC एज अ वेक्टर अगर चाहिए तो वो ऊपर लिखा हुआ है। ऑलराइट बच्चों, तो ये इसके प्रोजेक्शन हुए, किसके, OC, मतलब A के इन डायरेक्शन ऑफ B ये, और इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ B इज दिस। तो दोनों प्रोजेक्शंस मैंने आपको बता दिए। लेंथ निकालने के लिए उसको मॉड्यूलस लें, बढ़िया है। ऑलराइट, चलिए दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि देखो
मेथड टू फाइंड AC। तो मैं ये कह रहा हूं एक्चुअल में अगर देखें तो AC शुड बी मॉड्यूलस ऑफ AC जो होना चाहिए वो होना चाहिए OC साइन अल्फा, या नहीं, मॉड्यूलस ऑफ OC साइन अल्फा, OC साइन अल्फा। OC कौन है? मॉड्यूलस ऑफ A साइन अल्फा। ये बात क्लियर है? परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट तो ऐसे ही लेता है ना, अगर इसकी लेंथ A है तो ये होगा A साइन अल्फा, ये होगा A cos अल्फा, वो वाली चीज। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ A साइन अल्फा मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूं? तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि यार ऐसा कर लो ना, A क्रॉस B सभी जानते हैं इसके बारे में, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मुझे पता है कि तुम सब जानते हो, फिजिक्स में तुमने पढ़ा है। अभी आगे डॉट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा, लेकिन इसका यहाँ पे यूज आ गया तो बता रहा हूं। तो A क्रॉस B सभी जानते हैं क्या होता है, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B साइन अल्फा। तो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन अल्फा में से मॉड ऑफ B कट हो जाएगा क्योंकि नीचे डाल दिया, सिर्फ क्या बचेगा, मॉड ऑफ A साइन अल्फा, वो आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है? चलो और क्या कर सकता हूं इसके साथ, और देख लो। अब देखो डायरेक्शन मुझे चाहिए, नहीं बस ऐसे ही सही है अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए बेटा ऐसे ही सही है। ओके, यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बस बेटा ऐसे कर सकते हो आप। अगर वेक्टर चाहिए आपको, कौन, AC वेक्टर, तो आप इसके हेल्प से निकालना। अगर सिर्फ लेंथ चाहिए, अगर सिर्फ लेंथ चाहिए तो द बेटर वे इज दिस। सिर्फ लेंथ निकालने के लिए A क्रॉस B अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑल राइट बच्चों, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अभी हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर लेंगे अगर वेक्टर्स दिए जाएं तो। अभी तक हमने ऐसे देख लिया कि A प्लस बी डॉट A प्लस बी प्लस सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। लेकिन अगर एक वेक्टर दिया जाए A इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k, एक दिया जाए i माइनस j प्लस 4k, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे एक बार ये भी देख लेते हैं, बेसिक सी चीज। उससे पहले आप इसको जल्दी से उतारिए। तो बेटा ये भी देख लो जल्दी से, कभी इतना कुछ पढ़ लिया है और तुम इस छोटे से में अटक जाओ, तो ये भी बता ही देता हूँ। लेकिन मैं इतनी चीज तो ये मान के चल रहा था कि आप लोगों को आनी चाहिए, फिजिक्स में पूरा चैप्टर पढ़ा है आपने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं भाई फाइंड द एंगल बिटवीन A और B, तो इसका मतलब A डॉट B इज इक्वल टू मॉड B एंड कॉस थीटा, इसका यूज होने वाला है। एंगल के नाम पे तो सबसे पहले यही आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो A डॉट B लेते हैं। A डॉट B देखो क्या होगा, A डॉट B का मतलब है i माइनस 2j प्लस 5k। जिन्हें नहीं आता वो अच्छे सीख ले, और जिन्हें आता है वो फॉरवर्ड करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें। ठीक है, ये A डॉट B हो गया। जिन्हें थोड़ा भी डाउट है वो फॉरवर्ड गलती से भी मत करें, अच्छे से देखें। 2i प्लस j माइनस 2k, सॉरी मॉड्यूलस है, एंड कॉस थीटा। तो ये होगी इक्वेशन। ठीक, अब देखो डॉट में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, मैंने लिखवाया था i डॉट j या i के अलावा किसी और के साथ डॉट जीरो हो जाएगा। किसी और के साथ मतलब j के साथ या k के साथ, i डॉट j i डॉट k जीरो होता है, या j डॉट k j डॉट i, ये सभी मतलब जीरो होते हैं। अगर ये सेम i डॉट i तो 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k वो भी 1 होता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं अगर एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए, ये डॉट इसके साथ होना चाहिए, फिर ये इसके साथ भी होना चाहिए, फिर ये इसके साथ भी। सिमिलरली ऐसे ही ये टोटल कितने आएंगे, 9 आएंगे, 3 इंटू 3 9। ऑल राइट, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें से 6 तो जीरो हो जाएंगे, ओनली 3 बचेंगे जो कि आपस में होगा सिर्फ। मतलब देखो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 इंटू आई डॉट आई,
जब ये इसके साथ होगा तो क्या आएगा 2 इंटू जे डॉट जे, और जब ये इसके साथ होगा तो -10 इंटू के डॉट के। इसके अलावा जो बाकी सब होंगे वो सब 0 के 0 हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। जब i इसके साथ होगा तो आएगा i डॉट जे जो कि 0 है, जब i इसके साथ होगा तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ i डॉट के, वो भी 0, तो सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा ये। और i डॉट i कितना होता है 1 होता है ये, तो 2 ये भी 1 होता है, -2 और ये हो गया -10 बच्चों। अब ये मॉड्यूलस वैल्यू क्या आएगी 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये जानते हो मॉड्यूलस कैसे निकाला जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस 2 का स्क्वायर एंड बेटा cos थीटा। तो ये कितना आ गया देखो ध्यान से, ये आ गया -10 और ये कितना आ गया 25 + 4 29 एंड 30 स्क्वायर रूट ऑफ 30, और ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया 893, तो बेटा ये आ गया 3√30, ये आ गया cos थीटा। अगर इसे सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा बहुत तो हो जाए तो बढ़िया है। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। cos थीटा की वैल्यू आ गई -10/3√30, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल निकल के आ जाएगा यहां से, cos इनवर्स में निकाल लेना या तो, ऑल राइट। तो ऐसे होता है डॉट प्रोडक्ट, ऐसे निकलता है एंगल, इजी, वेरी इजी। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। ओके तो बच्चों कई बार ना क्या होता है, एक वेक्टर को लिखने का एक और तरीका होता है, ठीक है, वो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। कई बार क्वेश्चंस में उस टाइप से भी वेक्टर को दिया जाता है, जैसे लेट्स से एक वेक्टर है a, ठीक है, a जो वेक्टर है वो है xi yj zk, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो इसी वेक्टर a को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, देखो वेक्टर a इज वेक्टर a डॉट i और i। अच्छा ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी i के साथ लिखी है, जैसे 2i लिखा रहता है ना, ऐसे है ये। अब ये मत सोचना कि यार यहाँ पे डॉट है या क्रॉस है, ये डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है 2i वाली, ठीक है। ओके तो a डॉट i i, a डॉट j j, a डॉट k, ये सभी अपने यूनिट वेक्टर्स हैं, यू नो वेरी वेल, एंड k। मैं इस वेक्टर को a को ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे ये मैं तुम्हें थोड़ा प्रूव करता हूं कि देखो अगर a का i के साथ डॉट लिया जाए तो i इसमें डॉट होगा, इसके साथ डॉट आएगा, इसके साथ डॉट आएगा, तो i डॉट j 0, i डॉट k 0, i डॉट i 1 आएगा। तो जब इसका a का i के साथ डॉट लूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x, i डॉट i वाला बचेगा जो कि 1 होता है, और सिर्फ क्या बचा x। तो इसका मतलब a डॉट i कितना है x, a डॉट j कितना है y, a डॉट k कितना है z। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या लिखा है x, इस यहां पे y, यहां पे z जो कि ऊपर, तो इसका मतलब यस लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑलराइट बच्चों, ध्यान रखिएगा कि इस किसी भी वेक्टर a को, कोई भी वेक्टर हो, a हो, b हो, c हो, r हो, उसको मैं ऐसी फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके नेक्स्ट थिंग, अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करूं a डॉट b की, तो ये तुम्हें समझ आना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा ये, और मिनिमम वैल्यू होगी ये मैं मेरे ख्याल से बता भी चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। तो a डॉट b की मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b, मिनिमम होगी माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है वो cos थीटा है, ठीक है। अब थीटा एंगल कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई में, ओके नो प्रॉब्लम। 0 से पाई में cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और जो कि उसकी एक्चुअल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो a डॉट b की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, जब मिनिमम होगा तो a डॉट b की वैल्यू भी मिनिमम आएगी। ऑलराइट बच्चों, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए आपको कि a डॉट b की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ ऐसे होंगी। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन देख सकते हो कि जैसे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 3 इफ मॉड्यूलस ऑफ, ऐसे मान लो, 4 tan थीटा 1 प्लस a tan थीटा 2 प्लस a स्क्वायर 4 tan थीटा 3 इज इक्वल टू 12। मान लो ये ना 12 के इक्वल है, ये चीज 12 के इक्वल है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इस चीज को कैसे रिलेट करना है, ध्यान से देखना। खास तौर पे ये बात आपके दिमाग में कब आनी चाहिए, ठीक है, ये इसमें कहीं से कहीं तक, दूर से दूर तक ऐसा नहीं लग रहा कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे वेक्टर से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, टर्म्स के स्क्वायर हैं, तो कभी ऐसा कुछ आपको प्रूव करना हो या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो किसकी, जिसमें 3 या 4 टर्म हो, जितनी भी हो, मतलब 3-4 नहीं, 2 या 3 टर्म हो, ठीक है। 2 वाले में भी काम करेगा ये, 3 वाले में भी काम करेगा। एक और एग्जांपल से दिखाऊंगा बाद में। तो उसके स्क्वायर्स के बारे में बात हो रही है, जो 3 टर्म्स है उनके स्क्वायर्स के बारे में बात हो रही है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ऐसे केस में इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने आंखों में बसा लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है, तो कैसे कर सकता हूं मैं ये कह रहा हूं कि एक 3 वेक्टर मानता हूं मैं, 2 वेक्टर सॉरी। तो लेट वी हैव अ वेक्टर, एक वेक्टर ले लेता हूं कोई भी, लेट से x, वेक्टर x मैं ऐसे ले रहा हूं, tan थीटा 1 i, tan थीटा 2 j, tan थीटा 3 k मान सकता हूं मैं। एक वेक्टर ऐसा है जिसका x इंटरसेप्ट tan थीटा 1 है, y इंटरसेप्ट tan थीटा 2 है और z इंटरसेप्ट tan थीटा 3 है। और एक वेक्टर मैं मान रहा हूं ये, जिसका x इंटरसेप्ट है a स्क्वायर माइनस 4i, ठीक है, और ये है a j और ये है a स्क्वायर प्लस 4k। ये कहां से आ रहे हैं मेरे दिमाग में, ये मुझे यहां से दिख रहे हैं। एक वेक्टर मैंने tan थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 वाला लिया, एक लिया है ये जो इसके कोफिशिएंट लिखे हैं। अब इनका a डॉट भी लूंगा ना तो मुझे पता है वैल्यू 12 आएगी। देखो x डॉट y बेटा क्या आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ये तो कंफर्म है, लेकिन हाँ मैं ये भी कंफर्म हूं कि ये चीज हमेशा इससे छोटी होगी, ये चीज हमेशा इससे छोटी होगी। क्लियर है कि नहीं, हाँ बात तो सही है। चलिए देखते हैं। तो x डॉट y ये पूरा एक्सप्रेशन है कि नहीं, अगर इस केस में मैं x डॉट y निकालूंगा तो यही आएगा या नहीं, ये बात तो कंफर्म है। tan थीटा 1 a tan थीटा 2 and a square plus 4 tan theta 3, and this will be greater than or equal to modulus of x. Modulus of x is tan theta 1 का स्क्वायर, tan theta 2 का स्क्वायर, tan theta 3 का स्क्वायर, and into modulus of y, that is इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 4, ये a और ये a स्क्वायर प्लस 4 कट हो जाएगा। ये कितना आ गया, √3a। सही है। चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। मैं यहां पे आ रहा हूं अब। ओके बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है, 12, देख सकते हो। तो मैंने यहां पे लिखा 12 एंड ये अपना tan थीटा 1 का स्क्वायर, tan थीटा 2 का स्क्वायर एंड tan थीटा 3 का स्क्वायर इंटू 3, ये a स्क्वायर आएगा इंटू √3a बेटा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको इधर लिया हो, ये कितना होता है, 4√3 हो जाएगा बाई a एंड दिस, दोनों और की स्क्वायरिंग कर देंगे, 6 इंटू 3 बाई a स्क्वायर इज लेस देन व्हाट, थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3। ये कितना हो गया, 48 बाई a स्क्वायर एंड दिस। तो बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आई, 48
8, 48, 49 लिख दिया। तो 48/a² आई है बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू, जो कि फाइंड करनी थी। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इट इज 48/a²। तो ऐसे करके हम दिमाग लगा सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर एक और देखते हैं ऐसे ही।